कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये काले जादू का जन्म आखिर हुआ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। जहाँ पर ये काला जादू जैसी चीजें ज्यादा प्रचलित है, लोग ऐसा मानते हैं कि इसका जन्म वहीं से हुआ होगा। तो चलिए इन चीजों को सिंपल वे में समझते हैं। तो जैसे लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे ही पहले के समय में भी फैमिली भूत प्रेत भगाने वाले डॉक्टर भी हुआ करते थे। यानी कि ऐसे तांत्रिक बाबा जिन्हें इन सारी चीजों की जानकारी हो, ऐसे बाबा हर घर में एक ना एक तो हुआ करते थे, जो कि लोगों को सलाह देते थे, लोग उनसे सलाह लेते थे। तब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैली हुई थी। अभी देखें तो बाकी की जगहों पे तो बहुत ही कम बचा हुआ है ये सब, लेकिन कुछ जगहों पे ये आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजें बची हुई है। हम तंत्र विधा ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, तो तंत्र विधा अपनी ऊर्जा की मदद से एक विशेष प्रकार का असर पैदा करने का एक बहुत ही अच्छा तकनीक है। ब्लैक मैजिक क्या है, जादू टोना क्या होता है और ये होता भी है या नहीं होता है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे देख ले, तब आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक तरह की ऊर्जा है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें, बुरी बातें ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि उस समय बुरी चीज़ों की मांग सबसे ज़्यादा थी। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इसके दो स्वरूप है, एक अच्छा और एक बुरा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल में लेते हैं। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा भी मिलेगा, बुरा चाहिए तो बुरा भी ये कर देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे से ज़्यादा बुरा करने के लिए होने लगा, तो लोगों को लगा कि हाँ, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा ही है। तंत्र विधा बुरी नहीं है, इसके अच्छे प्रयोग भी है। अगर आप चाहे तो इससे अपना जीवन रूपांतरण भी कर सकते हैं। इससे लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मानसिक स्थिति ठीक हो सकती है, इससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसकी बुरी छवि इसलिए भी बन गई है क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत रूप से ज्यादा है। पहले इस तंत्र विधा का यूज मैसेज भेजने में भी करते थे, जैसे कि यहाँ बैठकर अपने माइंड पर फोकस करके किसी और को मैसेज भेजा जाता था। लेकिन अब ये चीजें नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि अब हमारे पास फोन है, हम यहाँ बैठे बैठे किसी को भी फोन से मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, फोन पर उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। पर पहले फोन तो नहीं था ना। अब तंत्र विधा की जरूरत मैसेज करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके लिए फोन आ गया है। और पहले इसका मुख्य प्रयोग संदेश भेजने के लिए ही किया जाता था। आपने टेलीपैथी का नाम तो सुना ही होगा। उसमें क्या होता है, उसमें भी हम अपने दिमाग से एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। ऐसी और भी विधाएं हैं जिसका उपयोग हम ऐसी कुछ चीजें करने के लिए करते हैं, जैसे कि दूर पड़ी चीजों को दूर से ही उठाना। पर आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि वो सारी चीजें सामान्य तकनीक से भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी विधा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसकी वजह से तंत्र विधा की जरूरत भी खत्म होती जा रही है। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा हो जो अगर कुछ चीजें आपको दी जाए तो उसका सदुपयोग ही करें, आप उसका सही इस्तेमाल ही आप करें, तो वो सारी चीजें लाइक तंत्र विधा ही मान ले, तो वो भी आपके लिए जबरदस्त कारगर साबित होगा अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। तो आज बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बम बनाने में होता है, उसका सकारात्मक इस्तेमाल भी हो सकता था, लेकिन बुरी चीजों की मांग ज्यादा है तो वो बुरी चीजों के लिए ज्यादा फेमस हो गया। जैसे कि तंत्र विधा। तंत्र विधा में सबसे आगे केरल है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य भी है। लेकिन वहां भी इसका इस्तेमाल मैसेज के लिए भी किया जाता है, तो अब तो फोन है ही, तो इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। लेकिन आजकल ये सारी चीजें बहुत ही कम हो चुकी हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।